हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले कल मेरी एनिवर्सरी पे आप लोगों की ढेर सारी शुभकामनाओं के लिए मेरी तरफ से आप लोगों को ढेर सारा धन्यवाद। दोस्तों, क्योंकि कल आप लोगों ने मुझे इतनी सारी शुभकामनाएं दी, तो मैंने सोचा चलो आज एक रीडिंग तो बनती है। लेकिन जब मैं आपकी डीएम की एनर्जी को महसूस करने का प्रयास कर रही थी, सच बोलूं आज मैं मायूस हो गई आपके डीएम की एनर्जी से। मैं एनर्जी को सुनाने से पहले एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, शायद आपको समझ जाओगे कि क्या एनर्जी है। जैसे कि मान लीजिए कि एक डिवाइन फेमिनिन है जो कि शादीशुदा है, उनके हस्बैंड हैं, सोलमेट हैं या कार्मिक भी हो सकते हैं, वॉटेवर। और आपके मैस्कुलिन शायद वो भी मैरिड हैं। तो डीएफ ये सोचती है कि मेरा मैस्कुलिन कितना कड़क है, कितना स्ट्रिक्ट है, कितना बुरा है, उसे मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आती या मुझसे मैं अच्छी ही नहीं लगती। और देखो, शायद मैं अच्छी नहीं लगती, इसलिए थर्ड पार्टी में बस लगा रहता है, दिन और रात सोशल मीडिया में लगा रहता है, दुनिया भर में हर जगह पहुंच सकता है। बस मेरे ही मैसेज को पढ़ने के लिए या मुझे मैसेज करने के लिए उसके पास समय नहीं। दुनिया में हर किसी को हजारों कॉल कर सकता है, बस मुझसे ही उसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। आपका डीएम ऐसा क्यों है? इतना वियर्ड डीएम कैसे हो सकता है कि वो दुनिया में हर किसी ऐरे गहरे से बात कर सकता है, बस आप ही को शायद एक फ्री का व्हाट्सएप मैसेज भी नहीं कर सकता। एक डीएफ ऐसा सोचती है और अपने डीएम के बारे में पता नहीं क्या क्या सोचती है। और सत्य तो ये होता है कि ये जो डीएफ है ना, ये तो सेल्फिश है, इसे तो बस चाहिए। मेरे शब्दों को आप लोग माइंड मत कीजिए अगर मैं ट्रिगर कर रही हूँ, बस ये चैनलिंग का एक हिस्सा समझिए। इस डीएफ को तो सिर्फ एंटरटेनमेंट करना है, एक मैसेज और एक कॉल आ जाए और मज़ा आ जाए, ठीक है। या मेरे हस्बैंड से तो मेरी पटती नहीं है, ज़िंदगी में कोई चार्म नहीं है, काश कम से कम कहीं तो ज़िंदगी में सुकून मिले। बट वो डीएम क्या सोचता है, पर्दे की उस तरफ क्या हाल है, ये आपको नहीं पता है। आप सिर्फ वही सोच रहे हो जो आपका ये लॉजिकल माइंड आपको सुनाना चाह रहा है, दिखाना चाह रहा है। शायद वो डीएम आपको इसलिए मैसेज नहीं करता, इसलिए कॉल नहीं करता, हाँ वो एक फ्री का व्हाट्सएप मैसेज भी आपको नहीं कर सकता, क्योंकि वो ये सोचता है कि शायद मेरा इंटरफेरेंस मेरी डीएफ की ज़िंदगी में कहीं उनके घर में तबाही ना ला दे, कहीं मेरे कारण से डीएफ अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को सर्वस्व ना दे जो उनका अधिकार है, कहीं मेरे घर से, मेरे कारण से, मेरे प्यार के कारण से वो भावुक होके अपना ही घर ना तोड़ ले, बर्बाद कर ले। मैं तो वैसे भी कुछ दे नहीं सकता। अब दूसरी कहानी कि मैं कुछ भी दे क्यों नहीं सकता, ये दूसरी एनर्जी है, क्योंकि वो इस लॉजिकल थिंकिंग से वो खुद भी बाहर नहीं आ पा रहे। तो पहली चीज़ तो ये है कि वो आपके लिए त्याग कर रहे हैं और आपको पिक्चर का जो असली चेहरा है वो पता नहीं चल पा रहा है। वो आपका घर टूटता हुआ नहीं देख सकते, वो आपका घर बिखरता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए वो खुद इतने कड़क हो जाते हैं और खुद को ही शायद तकलीफ देते रहते हैं और ये डीएफ को पता भी नहीं होता। देखिए वो अपने को तकलीफ क्यों दे रहे हैं। तो यहाँ से अब एनर्जी शुरू होती है आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की। बहुत टूट रहे हैं, मैंने पिछली चैनलिंग में की थी कि वो टूट रहे हैं, अब वो रह नहीं पा रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि आपके मैस्कुलिन की इतनी गंदी वाली रीबर्थ प्रोसेस चल रही है, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, या आप इतने अच्छे से इनर वर्क नहीं कर रहे हैं कि उनकी जो हालात वो चेंज नहीं हो पा रहे हैं, शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि वो नहीं जान ले पा रहे हैं कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपको एक बहुत ही ज़्यादा लविंग एनर्जी है, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दे लव यू लाइक एनीथिंग, बट उनके सामने हिम्मत नहीं है इस समाज के सामने स्टैंड लेने की।
परिवार के सामने स्टैंड लेने की, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के आपके लिए स्टैंड लेने की वो हिम्मत नहीं ले पा रहे हैं। ना तो वो खुद हिम्मत ले पा रहे हैं, ना वो आपका घर टूटना चाहते हैं। मतलब ओवरऑल वो सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग से ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि शायद आप भी कुछ ऐसी ही एनर्जी में हो। पर उनकी हालात अच्छे नहीं हैं, बहुत तड़प रहे हैं, पर एक्शन लेना चाहते नहीं हैं। दुखद तो ये है चैनलिंग में, फाइनेंशियल इशू से घिरे हुए हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, स्ट्रेस्ड हैं, परेशान हैं, आपको चाहते हैं, बेइंतहा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपको घोस्टिंग करते हैं, पर कहीं ना कहीं खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं। जैसे वो हार चुके हैं। अगर आपको लगता है कि मैं थक चुकी हूँ, तो वो भी यही फील करते हैं कि मैं हार चुका हूँ। बस वो साइलेंट हो चुके हैं या धीरे धीरे साइलेंट हो रहे हैं। उनकी हेल्थ भी खराब हो रही है। वो अपने घर के लोगों से भी में ना तो वो मिक्सअप हो पा रहे हैं, जो मुझे एनर्जी आ रही है, कि ना वो अपने घर के लोगों में ही शामिल हो पा रहे हैं कि चलो ठीक है, स्टैंड ही नहीं सकते तो अपने घर के लोगों में ही शामिल हो जाएं, मिक्सअप हो जाएं। उनमें भी उनका मन नहीं लग रहा है। आपसे भी दूर इमोशनली नहीं हो पा रहे हैं, आपसे इमोशनली दूर नहीं हो पा रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं, पर अपने घर के लोगों के सामने हिम्मत लेने की स्टैंड नहीं है, ना घर के लोगों में मिक्स हो पा रहे हैं। तो देखा जाए कितनी दुखद स्थिति है कि ना वो आप में आपके पास आ पा रहे हैं, ना आपके सामने स्टैंड ले पा रहे हैं, ना आप मिल रहे हो, ना घर के लोगों में वो मिल पा रहे हैं। घर के लोगों से भी वो विभक्त हो चुके हैं, बिल्कुल अकेले और साइलेंट। पर इस चैनलिंग को देख के आप दुखी मत हो, क्योंकि अंदर से कोर का सच ये है कि आप ही उनकी वो असली खुशी हो, आप ही वो सच्चा प्यार हो। बस एक पत्थर की तरह व्यवहार कर रहे हैं, पत्थर दिल दिखा रहे हैं, जो कि वो नहीं है। द ट्रू जिस्ट, वन वर्ड जिस्ट ऑफ दिस चैनलिंग इज, ये पत्थर की तरह दिखा रहे हैं, पत्थर की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो सत्य तो ये है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो खुद दुखी हैं, वो खुद परेशान है, वो खुद स्ट्रेस में है, वो खुद इतने प्रेशर में है, अपनी ज़िंदगी के हेल्थ का प्रेशर, फाइनेंशियल इशू का प्रेशर, घर के रिश्तेदार कुछ ऐसा है कि जहाँ पर वो स्टैंड नहीं ले सकते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं, और उस हालात से, उस ऐसे इमोशनल जो उनको स्ट्रेस है, उससे वो ऊपर उठने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे। वो ऐसे गड्ढे में खुद को गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, जहाँ से उनको कोई ऐसी सीढ़ी नहीं दिख रही कि इसको चढ़ के वो पार कर लें। एंड दे आर सिंपली घोस्टिंग यू। वो आपको दूर से कहीं से घोस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से, कि बस आपको भी हवा ना लग सके, आपको भी पता ना लग सके। बट द गुड न्यूज इज दिस, कि ये एनर्जी सिर्फ अभी की है। 10-10 का पोर्टल एक ऐसा शिफ्ट लेके आने वाला है, जिसके बाद उनको स्टैंड लेना ही पड़ेगा। तो आपके लिए टिप क्या है कि इस एक्लिप्स में, चाहे सोलर एक्लिप्स हो चाहे लूनर एक्लिप्स हो, और 10-10 पोर्टल तक, ये जो चैनलिंग है, जो एनर्जी है आपके डीएम की, बस आपकी जानकारी के लिए है। इससे आपकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, ना इमोशनली ना मेंटली। बस आपको अंदर जाना है, सेल्फ लव करना है, सिस्टमैटिक इनर वर्क करना है, अपने इमोशनल ब्लॉकेजेस को रिलीज करके उस अपने डीएम की एनर्जी को शिफ्ट करना है। तो चलिए, इस एनर्जी को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि आगे एक डीएफ कल की मेरी एनिवर्सरी के ऊपर एक बहुत बड़ा लेसन जो उसने सीखा है, वो एक बहुत ही बड़ा लेसन, यस बहुत ही बड़ा, एंड द ट्रू लेसन आपसे शेयर करना चाह रही है, बस 2-4 शब्दों में ही। तो चलिए उनको सुनते हैं, और आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मैम एंड सर, और आप दोनों बहुत खुश रहिए और बहुत
ही ज़्यादा आप और भी सर्विस करिए, हमारे लिए और भी नए-नए चीज़ें लेकर आइए, हमें और भी बहुत ज़्यादा गाइड करिए। आपसे हम हमेशा सीखते रहें, यही मैं कामना करती हूँ। और मैं अपनी सोल फैमिली को इसी में एक छोटा-सा एक ग्रैटिट्यूड नोट मैम और सर के नाम पर देना चाहती हूँ, जो मैंने इन डिवाइन कपल से सीखा है अपनी लाइफ में। जो मैंने इन डिवाइन कपल से सीखा है कि क्या हमें उनको देखकर क्या सीखने को मिलता है। तो मैंने देखा और सीखा है कि जितना हम अपनी एनर्जी को सर्विस में लगाएंगे, जितना हम अपनी एनर्जी को सोल पर्पस में लगाएंगे, जितना हम अपनी एनर्जी को स्पिरिचुअलिटी में लगाएंगे, जितना हम अपनी एनर्जी को अनकंडीशनल लव में लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम डिवाइन के करीब हो पाएंगे, अपनी एनलाइटमेंट के करीब हो पाएंगे। और मतलब ऑलरेडी सब कुछ हमें मिल जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम यूनियन के पीछे पड़े रहते हैं, नहीं तो ऐसे छोटे मोटे मैनिफेस्टेशन डिज़ायर्स के पीछे पड़े रहते हैं, जैसे कॉल मैसेज। तो मैंने जितना मैम और सर से सीखा है कि वो लोग हमेशा एक सर्विस को, अपनी सोल पर्पस को अपनी लाइफ देते हैं, अपनी लाइफ की हर एक मिनट देते हैं, हर एक सेकंड देते हैं। तो क्यों ना हम सब उनसे यही सीखें कि हम अपनी लाइफ की हर एक मिनट को, हर एक सेकंड को स्पिरिचुअलिटी में और सोल पर्पस में और सर्विस में लगाएं। बाकी तो जो होना है वो तो अपने आप ही हो जाएगा। यूनियन को ऐसे मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें बस अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशन को हमेशा दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। और बाकी तो यूनियन अपने आप ही होता है, जैसा कि मैम हर वीडियो में कहते हैं। लेकिन हम दिल से करते हैं क्या? जो दिल से बिल्कुल खुल के करना चाहिए वो है सर्विस दूसरों के लिए, अपनी सोल पर्पस के लिए। और अपनी मतलब हम कितना कर सकते हैं, हमें जब ये ह्यूमन लाइफ मिला है, हम इसका कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, कितना अच्छा काम हम कर सकते हैं, कितना हम दूसरों के लिए कर सकते हैं। मैंने हमेशा इन दोनों से सिर्फ यही सीखा है। और मैंने ये जाना है कि जितना हम अपने सोल पर्पस के लिए सोचेंगे, उतना डिवाइन हमारी यूनियन के लिए सोचेंगे। हमें खुद से मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इतना मैंने मैम से और सर से सीखा है। और एक बात मैं सॉरी बोलना चाहूँगी मैम को और सर को भी कि मैं कुछ दिनों से, बल्कि कुछ मंथ से शायद, कुछ कमेंट्स भी नहीं कर पा रही हूँ। उसके लिए सॉरी मैम। कुछ मेरे ऊपर भी अटैक्स हो गए थे जो मेरे माइंड को बिल्कुल हिला के रख दिया। बट मैं, कोई बात नहीं, आपके आशीर्वाद है, मैं धीरे धीरे रिकवर हो जाऊंगी, हो रही हूँ, हो चुकी हूँ बहुत कुछ। और मैं अपनी सोल फैमिली से भी प्रे करूँगी कि मेरे लिए प्रे करें कि मैं जल्दी से, मैं ऐसे फिर से कमेंट्स लिख पाऊँ। और मेरे डीएम के लिए भी प्रे करिए, हमारे लिए प्रे करिए। और मैम को बहुत सारा हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मैम एंड सर। आप लोग ऐसे ही सर्विस देते रहिए और हमें टीच करते रहिए कि हमें क्या करना चाहिए। आप दोनों हमारे आइडियल कपल हैं, आपको देखकर ही हम सीखते हैं क्या करना है, एक्चुअली यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन क्यों चाहिए, यूनियन क्यों होना चाहिए, ये आपको देखकर ही पता चलता है। आपसे सीखा है, आपसे ही सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम, सर। बहुत सारा ग्रैटिट्यूड वो हर एक चीज़ के लिए जो आपने हमारे लिए किया है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।